समझो कि मौत के मुंह से एक बार अपने आप को छीना है। Namaste. Myself Dr. Ankita Patel. I'm radiation oncologist practicing at Apex Hospital Cancer Institute, वाराणसी। तो आज हम बात करेंगे कैंसर सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में। तो फीमेल्स में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, लोगों में अवेयरनेस कम है, इसीलिए काफी बार पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये कैंसर बढ़ जाता है और पेशेंट सकम टू इट। अच्छी बात यह है कि कैंसर सर्विक्स जो है ये प्रिवेंटेबल भी है, इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। दूसरी चीज है, अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा कारगर, सक्सेसफुल है और पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो आज हमारे पास एक पेशेंट है जिनको हमने 2 साल पहले ट्रीट किया था। तो आइए हम इन्हीं से इनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बताइए। नमस्ते, मैं भदोही जिला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीना देवी है। मैं बहुत परेशान थी पीरियड से। मैंने भदोही में हर डॉक्टरी से ऊब चुकी थी। इसके बाद हमारे बच्चे मोबाइल में देखे और इस कारण यहाँ ले आए अपेक्स हॉस्पिटल में। यहाँ हमें भर्ती किए। यहाँ हमारा रेडिएशन हुआ और कीमो चढ़ा। मैंने यहाँ हर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज हम एकदम ठीक हैं। मैंने अपना काम धंधा हर चीज करते धरते हैं, एकदम ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मीना देवी जी हैं भदोही जिला की। एक्चुअली वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान थी। इन्होंने समझो कि मौत के मुंह से एक बार अपने आप को छीना है, जो यहाँ पे हम लोग इनको ले आए हैं और इनका अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट हुआ है। और ये इसने अंकिता मैडम और गौरव सर को देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये जिंदा है। और ये काफ़ी परेशान थी और इनका रेडिएशन अंदर से लेके बाहर तक, अंदर से भी हुआ है, बाहर से भी हुआ, कीमो भी चढ़ा है। जैसा कि पहले से बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं और अपने आप को स्वस्थ समझती हैं और अभी ये एकदम ठीक ठाक है। और अभी मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि क्या इनको अभी खतरे से बाहर है? इनका जो ट्रीटमेंट आपने किया था वो पूरी तरीके से फाइनली हो चुका है, क्योंकि वो चीज़ें इनके अंदर अब नहीं रही है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आप ये सब बता के हमें, हमारे पेशेंट को संतुष्ट करिए, ताकि हम लोग संतुष्ट रहें आपकी ट्रीटमेंट से और आपके हॉस्पिटल से। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये हर फीमेल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना ध्यान रखें। कोई भी सिम्टम आए, चाहे वो ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या बच्चेदानी के रास्ते से कोई दिक्कत हो रही हो या शरीर में कोई भी परिवर्तन हो, उसको इग्नोर ना करें। तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, अपने फैमिली डॉक्टर को या गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन दिखाएं। और अगर कैंसर अगर डिटेक्ट हो रहा है तो उसे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ले जाके उसका ट्रीटमेंट करें। फैमिली मेंबर्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा रहता है। फीमेल्स में अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो पहले वो छुपाती हैं और जब दिक्कत बढ़ जाती है तब वो बताती है। तो ऐसा ना करें। कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, वो क्योर हो सकता है, बट टाइमली इंटरवेंशन जरूरी है। ट्रीटमेंट के बाद डेफिनेटली शी इज क्योर नाउ, एकदम ठीक है, बट फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप का मतलब होता है इलाज खत्म होने के बाद एक ड्यूरेशन के बाद, जैसे कि अगर ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो शुरू के 3 महीने हर महीने देखा जाता है, उसके बाद फिर 3-3 महीने पे देखा जाता है, देन 4-4 महीने पे, इस तरीके से पहले फ्रीक्वेंटली और उसके बाद फिर ड्यूरेशन बढ़ा के फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। फॉलोअप इसलिए जरूरी होता है कि जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी जो टॉक्सिसिटी है, पेशेंट उससे रिकवर कर गया है कि नहीं, कोई लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही है। और डेफिनेटली अगर स्टेज एडवांस होता है तो रिकरेंस का रिस्क हमेशा रहता है, तो पेशेंट रिकवर तो नहीं कर रही है, इसीलिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। तो इनका हम टाइम टू टाइम पैप्समियर कराते रहते हैं। हर साल एक बार पैप्समियर होता है और जो लास्ट इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो शी इज फ्री ऑफ डिजीज, बट डेफिनेटली फ्री अभी है, बट 1 साल बाद फिर इनको फॉलोअप के लिए बुलाया जाएगा और फिर से इनका पैप्समियर होगा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लाई किया, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कराया और उसी की वजह से आप एकदम स्वस्थ हैं। सो इट्स अ मैसेज फॉर द सोसाइटी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गेट योरसेल्फ स्क्रीन, गेट योरसेल्फ एंड योर किड्स वैक्सीनेटेड फॉर सर्वाइकल वैक्सीन। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो सीक मेडिकल हेल्प। अगर कैंसर
डिटेक्ट हुआ है तो आप एक अच्छे ऑन्कोलॉजी सेंटर पे जाके अपना ट्रीटमेंट पूरी तरह कंप्लीट कराएं, टाइमली कंप्लीट कराएं, because cancer is curable. The only condition is complete treatment, and treatment should be completed within defined time span. Thank you. Namaskar.